ब्रेन एक्सरसाइजेस फॉर हेल्दी ब्रेन। दोस्तों, जिस तरह से बॉडी को फिट रखने के लिए हम तरह तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखने और इसकी मेमोरी पावर और फोकस लेवल को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, आज भी कई लोगों को ब्रेन एक्सरसाइज करने के बारे में पता ही नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एक्सरसाइज केवल बॉडी की जाती है, ब्रेन की नहीं। और अगर ब्रेन को पावरफुल बनाना है तो अच्छी डाइट लो, बुक्स पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ ऐसी सिंपल, इंटरेस्टिंग और फनी एक्सरसाइज भी हैं जो आपके ब्रेन के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। और अगर आप इन सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपको आपके ब्रेन पावर में विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी अपने दिमाग को पहले से और भी ज्यादा ताकतवर, मजबूत और शार्प बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ दिमाग तेज करने की 5 सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज शेयर करूंगा। तो क्या है वो 5 एक्सरसाइज, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 5, यूज योर नॉन डोमिनेटिंग हैंड। अगर आप अपनी रोजमर्रा यानी डेली लाइफ के सारे काम राइट हैंड से करते हैं तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा काम में आता है और इसमें नए नए न्यूरो पैटर्न्स रेगुलर बेसिस पर बनते रहते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप लेफ्टी हैं तो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो आपके दिमाग का राइट वाला भाग यानी कि राइट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव रहता है और उसमें नए नए न्यूरो पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपको आपकी दिमागी शक्ति को बढ़ाने में करना है। और अगर आप राइटी हो और आप अपने सारे कामों को करने के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात भी फिक्स है कि आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा काम करता है और आपके ब्रेन के लेफ्ट वाले हिस्से में न्यूरॉन की जो डेंसिटी है वो राइट वाले हिस्से से कम्प्लीटली ज्यादा होगी। इसलिए सिंपली आपको करना ये है कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करना है। राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करना है। माना कि स्टार्टिंग में ऐसा करना आपको थोड़ा अजीब लगेगा और आप अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप यही प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे तो आपके दिमाग में नए नए न्यूरो पैटर्न्स बनेंगे और आपका दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज और इफेक्टिव बनता जाएगा। नंबर 4, हैंड जेस्चर्स। दोस्तों, ऐसी कई सारी साइंटिफिक रिसर्च इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि आपके हैंड या आपकी फिंगर्स का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग की नर्व से होता है और अगर आप आपके हैंड की उंगलियों से डिफरेंट पोज बनाते हैं तो इससे इनडायरेक्टली आपके दिमाग की ही ब्रेन सेल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके एक हाथ में विक्ट्री साइन और दूसरे में ओके साइन बनाते हैं और बार बार इसे आपस में चेंज करते हैं, यानी पहले 2 सेकंड के लिए लेफ्ट हैंड से ओके साइन बनाते हैं और राइट हैंड से विक्ट्री साइन और अगले 2 सेकंड में राइट हैंड से ओके साइन बनाएं और लेफ्ट हैंड से विक्ट्री साइन। इसी प्रोसेस को बार बार डेली कम से कम 5 मिनट तक करें। चलो अभी ट्राई करते हैं। 5 बार करना है आपको 10 सेकंड में। तो बताओ, टफ था या फिर इजी? खैर, आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप में कोई स्किल या हॉबी है तो उसको करने से भी आपकी ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसे करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नंबर 3, क्लेंच योर फिस्ट। दोस्तों, यूएस के साइंटिस्ट का मानना है कि फिस्ट को 90 सेकंड के लिए क्लेंच करने यानी मुट्ठी को बंद करने में आपकी मेमोरी पावर में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने दाएं हाथ की फिस्ट को 30 सेकंड के लिए क्लेंच करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर यानी याद करने की क्षमता बढ़ती है और वहीं अगर आप सेम प्रोसेस अपने बाएं हाथ के साथ करते हैं तो आपकी रिकॉल पावर बढ़ती है। और अगर यकीन नहीं होता है तो खुद ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 2, शोल्डर टेबल। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो थोड़ा हटके होता है या कोई भी ऐसा काम जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया है, उसे करने में आपके ब्रेन में नए सेल्स बनने लगते हैं। ऐसा ही एक काम है शॉर्ट टेबल के नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना या व्यवस्थित करना। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही है जिसमें 1 से लेकर 25 तक नंबर्स रैंडमली यानी कि अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको करना बस ये है कि सेंटर में लिखे हुए नंबर 17 को आपको फोकस करना है। जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। वेरी गुड।
आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, और अगर आप सेकंड में सारे डिजिट नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, आपको डेली इसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज जितनी इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा आपके ब्रेन के लिए हेल्पफुल है। ये एक्सरसाइज न केवल आपकी फोकस पावर को बढ़ाती है, बल्कि इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 1, मल्टी कलर टेक्स्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन, इन दोनों को पहचानने का काम हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से करते हैं, और ये एक्सरसाइज आपको सेम टाइम पर यानी एक ही समय पर दिमाग के दोनों भागों को एक्टिव करने में मदद करती है। तो आपको आखिर करना क्या है? आप अभी स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें आपको तरह तरह के कलर के नाम दिख रहे हैं। अब आपको करना बस इतना है कि जैसे जैसे हर एक वर्ड पर कलर आता जाएगा, आपको कलर का नाम बोलना है। याद रहे, कलर का नाम बोलना है, ना कि वर्ड का नाम। ओके, रेडी, स्टेडी एंड गो। ऐसा करने से आपके दिमाग के दोनों ही भागों के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है और आपकी मेमोरी पावर भी बूस्ट होती है। वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है। अब आपको दिमाग तेज करने की बहुत ही इफेक्टिव और साइंटिफिकली प्रूव एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। इस पॉइंट को सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी आईब्रो जहां खत्म होती है उससे करीब 1.5 इंच की दूरी पर होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पॉइंट को रेगुलरली प्रेस करने से न केवल आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, इसके साथ ही ये पॉइंट आपके दिमाग के केमिकल लोचे को भी बैलेंस करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखने और मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। आपको कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।